ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 1 अगस्त 2021 के लिए है। विषय: प्रेम। स्वर्णपथ: रोमियो। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। उत्तरदायी ध्यान। भजन सैन था। मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू मेरी आद और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। मुझे थाम रख तो मैं बचा रहूंगा, और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूंगा। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है, और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। पाठ उपदेश बाइबल में से यहोशू। इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है, उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उसकी भक्ति में लाव-लीन रखो, और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। रूत। जिन दिनों में न्याय लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम अलीमल्क और उसकी पत्नी का नाम नोमी और उसके दो पुत्रों के नाम महलून और कलियून था। और नोमी का पति अलीमल्क मर गया, और नोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक एक मोआबी ब्याह ली। एक स्त्री का नाम अरफा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वो वहां को 10 वर्ष रहे। जब महलून और कलियून दोनों मर गए, तब नोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वो मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वास्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तब नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम पर कृपा करे। तब उसने उनको चूमा, और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नोमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। तब वो फिर से उठी और चिल्लाई। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग और छोड़कर चली जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। सो वो दोनों चल निकली और बैतलहम को पहुंची। रूत। नोमी के पति अलीमल्क के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुतनबी था, जिसका नाम बोज था। और मोआबी रूत ने नोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे, क्योंकि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सिला बनाती जाऊंगी। तब बोज ने अपने सेवक से, जो लवाने वालों के ऊपर ठहराया गया था, पूछा, वो किसकी कन्या है। जो सेवक लवाने वालों के ऊपर ठहराया गया था, उसने उत्तर दिया, वो मोआबी कन्या है, जो नोमी के संग मोआब देश से लौट आई है। तब बोज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी,
क्या तू सुनती है? किसी खेत में बिनाने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वो लुभाती हों, उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे न बोलें, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। तब वो भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ पर देशन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोझ ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास के साथ किया, और तू किसी रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू ना जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। सफनिया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है। वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुप रहेगा, फिर ऊंचे सुर से गाता हुआ तेरे कारण मगन रहेगा। रोमियो। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था पूरी करना है। गलतियों। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यूहन्ना। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमें बना रहता है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, और उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। यूहन्ना। और परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। अब मैं बीर बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आए हम अपने आप को प्रेम के नियम से आश्वस्त करें। ईश्वरीय प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा हर मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। ये कल्पना करना ठीक नहीं है कि यीशु ने दिव्य शक्ति का छायान केवल संख्या के लिए किया, क्योंकि सभी मानव जाति के लिए और सभी समूहों में सभी अच्छे की आपूर्ति करता है। कृपा का चमत्कार प्रेम का कोई चमत्कार नहीं है। ईश्वर और मनुष्य के लिए प्यार, उपचार और शिक्षण दोनों में सच्चा प्रोत्साहन है। प्रेम प्रेरणा देता है, रोशनी करता है, नामित करता है और मार्ग प्रशासित करता है। सही इरादों ने विचार और ताकत और बोलने और कार्रवाई करने की स्वतंत्रता को
चुटकी दी। सत्य की वेदी पर प्रेम प्रवृत्ति है। दिव्य प्रेम के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। नश्वर मन के पानी पर आगे बढ़ने के लिए और सही अवधारणा बनाएं। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। दिव्य प्रेम जिसने सांप को हानि राहत बना दिया, जिसने पुरुषों को जलते हुए तेल से, ज्वलंत भट्टी से, शेर के पंजे से बचाया, हर उम्र में बीमार और पाप और विजय से मृत्यु तक पहुंचाया। उसने नायाब शक्ति और प्रेम के साथ यीशु के प्रदर्शनों को ताज पहनाया, लेकिन भविष्य अद्विकताओं और प्रेरितों के प्राचीन प्रदर्शनों की पुष्टि करने और उन्हें दोहराने के लिए उसे मन, जो मसीह यीशु में भी था, हमेशा विज्ञान के पत्र के साथ होना चाहिए। सत्य में त्रुटि की कोई चेतना नहीं है। प्रेम में घृणा का भाव नहीं होता। जीवन का मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। सत्य जीवन और प्रेम अपने से भिन्न हर चीज के विनाश का नियम है, क्योंकि वो ईश्वर के अलावा कुछ भी घोषित नहीं करते हैं। ये कहा गया है और ये सच है, मसीही धर्म विज्ञान होना चाहिए और विज्ञान मसीही धर्म होना चाहिए। अन्यथा एक या दूसरा झूठा और बेकार है, लेकिन ना तो महत्वहीन या सत्य है और वो प्रदर्शन में एक जैसे हैं। ये एक दूसरे के समान होने का प्रमाण देता है। जैसा कि यीशु ने सिखाया था कि मसीही धर्म पंथ नहीं था, ना ही कोई समारोह और ना ही कर्मकांडी, यहोवा की ओर से कोई विशेष भेंट, लेकिन ये दिव्य प्रेम का प्रदर्शन था, जिसमें त्रुटि करना और बीमारों को ठीक करना न केवल मसीह और सत्य के नाम पर, लेकिन सत्य के प्रदर्शन में, जैसा कि दिव्य प्रकाश के चक्रों में होना चाहिए। ये क्रिश्चियन साइंस का सिद्धांत है। उस दिव्य प्रेम को उसकी अभिव्यक्ति या वास्तव से वंचित नहीं किया जा सकता कि आनंद दुख में नहीं बदल सकता है, क्योंकि दुख आनंद का स्वामी नहीं है। कि अच्छाई कभी बुराई पैदा नहीं कर सकती, कि पदार्थ कभी भी मन उत्पन्न नहीं कर सकता है, और ना ही जीवन का परिणाम मृत्यु है। पूर्ण पुरुष भगवान द्वारा शासित उसका सिद्ध सिद्धांत पाप रहित और शाश्वत है। सत्य और त्रुटि के बीच काल्पनिक युद्ध केवल आध्यात्मिक इंद्रियों के साक्ष्य और भौतिक इंद्रियों की गवाही के बीच मानसिक संघर्ष है, और आत्मा और मांस के बीच ये युद्ध सभी प्रश्नों को ईश्वरीय प्रेम में विश्वास और समझ के माध्यम से सुलझाएगा। स्वर्ग सिद्ध भाव का प्रतिनिधित्व करता है और दिव्य विज्ञान स्वर्गीय सिद्ध भाव के सिद्धांत की व्याख्या करता है। महान चमत्कार मानवीय दृष्टि से दिव्य प्रेम है, और अस्तित्व की महान आवश्यकता ये है कि मनुष्य में स्वर्ग के राज्य का गठन करने वाले सच्चे विचार को प्राप्त करना है। जब तक हम अपने पड़ोसी से घृणा करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति का झूठा अनुमान लगाते हैं जिसे परमेश्वर ने अपना वचन सुनाने के लिए नियुक्त किया है, तब तक ये लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होता है। नविदा शब्द और मसीहियों को एक अविध्यानी धीरे के साथ अपने भय और उसे हटाने के लिए प्रोत्साहित करना कटुल सिद्धांतों की जदोजहद से बेहतर है। उधार दिए गए भाषण, जिसकी वेद क्रिश्चियन साइंस पर उतनी सारी नकल है, ये दिव्य प्रेम के साथ है। सत्य अर्थात मसीह की खोज करने का यही अर्थ है। अपनी प्रकृति का पता लगाने के लिए हमें सीखना चाहिए कि हमारे संबंध कहाँ रखे गए हैं और किसे हम स्वीकार करते हैं और भगवान के रूप में मानते हैं। यदि ईश्वरीय प्रेम हमारे निकट प्रिय और अधिक वास्तविक होता जा रहा है, तो ये पदार्थ आत्मा को सौंप रहा है। जिन वास्तुओं का हम पीछा करते हैं और जो आत्मा हम प्रकट करते हैं, वो आत्मा हमारे दृष्टिकोण को प्रकट करती है और दिखाती है कि हम क्या जीत रहे हैं। अपने स्वयं के पंखों के नीचे बीमारी और पापी लोगों को इकट्ठा करके सत्य का अमर विचार सदियों से चल रहा है। मेरी थकी हुई आशा उस सुखद दिन को महसूस करने की कोशिश करती है जब मनुष्य मसीह के विज्ञान को पहचान लेगा और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करेगा।
जब वो ईश्वर की सर्वशक्ति मान्यता और उस परमात्मा की उपचार शक्ति का एहसास करेगा जो उसने किया है और मानव जाति के लिए कर रहा है, वादे पूरे होंगे। दिव्य चिकित्सा के प्रकट होने का समय हर समय है, और जो कोई भी दिव्य विज्ञान की वेदी पर अपने संसारिक स्तर को रखता है, वो अब मसीह के प्याला को पीता है और वो मसीही उपचार की भावना और शक्ति से संपन्न है। क्रिश्चियन साइंस और दिव्य प्रेम की शक्ति सर्वशक्तिमान है। ये वास्तव में पकड़ को नष्ट करने और बीमारी, पाप और मृत्यु को नष्ट करने के लिए प्राप्त है। सभी भक्ति का तत्व ईश्वरीय प्रेम का प्रतिबिंब और प्रदर्शन है। बीमारी को ठीक करना और पाप को नष्ट करना है। हमारे उस्ताद ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। एक उद्देश्य विश्वास से परे एक बिंदु सत्य के नक्शे कदम पर चलना चाहिए जो स्वस्थ है और पवित्रता का रास्ता है। दूसरे शब्दों में, आइए पूरे मामले का निष्कर्ष सुनते हैं। परमेश्वर से प्रेम करो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि सारा मनुष्य अपने स्वरूप और समानता में यही है। ईश्वरीय प्रेम अनंत है, इसलिए जो कुछ भी वास्तव में मौजूद है वो ईश्वर में है और उसके प्रेम को प्रकट करता है। अब मैं मेरे बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।